हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 20 मार्च का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आज का ये सेशन इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। और इसका PDF भी अवेलेबल है। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गिर राष्ट्रीय उद्यान से 40 शेरों को बरदा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया। बरदा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो देखिए दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एशियाई शेर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और इसमें से हाल ही में 40 एशियाई शेरों को बरदा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया। बरदा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। ठीक है, तो गिर नेशनल पार्क और बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दोनों गुजरात राज्य में हैं। गुजरात की बात करें तो 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और ध्यान दीजिए दोस्तों, गुजरात जो है ये भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। जिलों की संख्या 33 है। राजधानी गांधीनगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात हाई कोर्ट के वर्तमान में एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं आशीष जितेंद्र देसाई। गुजरात का हाई कोर्ट अहमदाबाद में है। गुजरात में लोकसभा सीट की संख्या 26, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट की संख्या 182 है। गुजरात का राजकीय पशु है एशियाई शेर। राजकीय पक्षी है सारस यानी हंसावर भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा ग्रेटर फ्लेमिंगो भी इसका अन्य नाम है। गुजरात का राजकीय पेड़ बरगद है। राजकीय फल आम। राजकीय फूल गलगोटा या मैरीगोल्ड। राजकीय खेल क्रिकेट और कबड्डी है। गुजराती और हिंदी यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। इसके अलावा लोक नृत्य की बात करें तो गरबा, डांडिया रास, टिप्पानी जुरियुन, भवई, लास्या पनिहारी और रासलीला यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं सिद्धियाँ, रबारी, पधार, बरदा, बावचा, मेर्स और भारवाड़ इत्यादि। देखिए दोस्तों, गुजरात में टोटल 4 नेशनल पार्क हैं। वांसदा नेशनल पार्क, काला हिरन नेशनल पार्क जिसे वेलावदार नेशनल पार्क भी कहा जाता है, गिर नेशनल पार्क और कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क, इसे समुद्री नेशनल पार्क भी कहा जाता है। गुजरात राज्य में टोटल 23 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। इसमें से दोस्तों हमने कुछ प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लिया है, जैसे कि गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हिंगोलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खिजड़िया पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, नल सरोवर पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, रतन महल स्लॉथ भालू वन्यजीव अभयारण्य, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य इत्यादि। प्रमुख बांध की बात करें तो उकाई बांध तापी नदी पर है, धरोई बांध साबरमती नदी पर है, कदाना बांध माही नदी पर है, दंतीवाड़ा बांध बनस नदी पर है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी और कमलेश्वर बांध ये हिरन नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल मोहद अल हिंदी 23 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, अल मोहद अल हिंदी अभ्यास जो है ये एक नौसेना अभ्यास है जो कि भारत और सऊदी अरब के बीच में आयोजित किया जाता है। इस बार मई 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा सऊदी अरब के जुबैल में। ठीक है, कहाँ पर? सऊदी अरब के जुबैल में। इस बार का अभ्यास का ये दूसरा संस्करण होगा। इस अभ्यास की शुरुआत की गई थी अगस्त 2021 में। ठीक है, सऊदी अरब के राजधानी है रियाद। यहाँ के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज। क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब की करेंसी है, उसका नाम है रियाल। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशंस 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस का मेजबान शहर कौन है? तो देखिए दोस्तों, इस सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में किया जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर।
कब किया जाएगा? इसी महीने 22 से 24 मार्च के बीच में 3 दिवसीय सम्मेलन है। इसका आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और दोस्तों, हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, याद रखिए। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है दोस्तों। यूएन की उप महासचिव हैं अमीना जे मोहम्मद। यूएन में सदस्य देशों की संख्या 193 है। आधिकारिक भाषाएं 6 हैं। कौन कौन सी? अरबी, चाइनीज भाषा को ही मंदारिन भी कहा जाता है, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी टूर्नामेंट कोर्डोवा हॉकी महोत्सव का 23वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो देखिए दोस्तों, कोर्डोवा हॉकी महोत्सव को दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी टूर्नामेंट कहा जाता है। और इस बार जो है 4 साल के अंतराल पर इसका आयोजन किया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिए। ठीक है, कर्नाटक में इसका आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। पिछली बार इसका आयोजन 2018 में ही किया गया था। इस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट की खास बात यह है कि एक टीम के सभी खिलाड़ी जो हैं एक ही परिवार के हो सकते हैं, ये शर्त है। ठीक है, तो इस हॉकी टूर्नामेंट का नाम है कोर्डोवा हॉकी महोत्सव, जो कोर्डोवा समुदाय के लोग हैं उन्हीं के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, कोर्डोवा हॉकी जो है इसका एक अन्य नाम भी है, इसे हॉकी नाम में भी कहा जाता है। शुरुआत की गई थी 1997 में और इसके संस्थापक थे पंडांडा कुटप्पा। ठीक है, इस बार इसका आयोजन कर्नाटक के कोडागु के नापोक्लू में किया जा रहा है। हर बार इसका आयोजन यहीं पर किया जाता है, कोडागु में। कर्नाटक की बात करें तो 6 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। ये राज्य हैं गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 31 है। राजधानी बेंगलुरु को ही भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। कर्नाटक के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। मुख्य न्यायाधीश हैं प्रसन्ना बी वराले। कर्नाटक का हाईकोर्ट बेंगलुरु में है। कर्नाटक में लोकसभा सीट की संख्या 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 224 और यहाँ पर विधान परिषद भी है, इसकी सीट की संख्या 75 है। दोस्तों याद रखिएगा, वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, कर्नाटक का राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी नीलकंठ यानी इंडियन रोलर, राजकीय पेड़ चंदन, राजकीय फूल कमल और राजकीय खेल क्रिकेट है। यहाँ का आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। यक्षगण, हुत्तरी, सुग्गी, कुनीता, करगा, लाम्बी तथा वीरगासे यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कर्नाटक की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो ये है बेदार, हक्की पिक्की, जेनु कुरुबा, कटु नायकन, कोंडा कपस, कटु कुरुबा तथा शोलागा इत्यादि। कर्नाटक में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसे नागरहोल नेशनल पार्क भी कहा जाता है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और आंशी नेशनल पार्क। देखिए दोस्तों, कर्नाटक में टोटल 30 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। ठीक है, इसमें से जो प्रमुख हैं इन्हें याद रखिए। चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अटीवेरी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दरोजी भालू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगनाथिट्टू बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इत्यादि। ठीक है, बेलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व और दांदेली आंशी टाइगर रिजर्व, ये भी कर्नाटक में है। प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो हेडकल बांध परियोजना घाट प्रभा नदी पर है, नारायणपुर बांध परियोजना और आलामाटी बांध परियोजना ये दोनों कृष्णा नदी पर हैं, कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर, कोडदाल्ली बांध, कद्र बांध तथा सुप्पा बांध ये दोनों कालिंदी नदी पर हैं। कालिंदी नदी को काली नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने
सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में चीन की मदद से सऊदी अरब और ईरान ये दोनों शांति समझौते के लिए राजी हुए हैं। अब ये दोनों देश आपस में राजनयिक संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, तो इसकी मध्यस्थता किसने की? चीन ने की। ठीक है, यानी चीन की मदद से सऊदी अरब और ईरान ये दोनों आपस में राजनयिक संबंध स्थापित करेंगे। चीन की बात करें तो देखिए, चीन की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन के हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ली कियांग। ठीक है, ली केकियांग के स्थान पर ली कियांग को चीन का 8वां प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, याद रखिए। शी जिनपिंग जो हैं ये चीन के 7वें राष्ट्रपति हैं। चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चीन की मुद्रा का नाम रेनमिंबी है। युआन जो है रेनमिंबी का ही यूनिट है। नेक्स्ट, 21 मार्च से 10 दिवसीय अफ्रीका भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो अफ्रीका भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास अफिंडेक्स का फुल फॉर्म होगा अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस बार का आयोजन पुणे में किया जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत अफ्रीका सेना प्रमुख सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन है? तो देखिए दोस्तों, इसी महीने 28 से 29 मार्च को भारत अफ्रीका सेना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन पुणे में ही किया जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, देखिए दोस्तों, पुणे की बात करें तो यहीं पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता कंपनी है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कौन सी है? सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि पुणे में है। यहीं पर सीडेक भी है, याद रखिएगा। कंप्यूटर निर्माता कंपनी है सीडेक का मुख्यालय पुणे में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में OECD ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर रहेगी 5.9%। ये पहले अनुमान था 5.7%, इसमें वृद्धि की गई है। अब नया अनुमान है 5.9%। OECD की बात करें तो फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 को OEEC के नाम से, और OECD के नाम से इसका पुनर्गठन किया गया था 30 सितंबर 1961 को। ठीक है, यानी OECD की स्थापना पूछे तो ध्यान रखिएगा 30 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। OECD के महासचिव हैं वर्तमान में मिथियास कॉर्मन। सदस्य देशों की संख्या 38 है। 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। नेक्स्ट, पुरुष श्रेणी में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, पुरुष श्रेणी में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का 5वां बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार जीते हैं हार्दिक सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर। महिला श्रेणी भी याद रखिएगा, महिला श्रेणी में ये पुरस्कार जीती हैं सविता पुनिया। हैदराबाद स्थित किस कंपनी ने भारत के पहले क्वाड्रैप्ड रोबोट और व्यवहार्य एक्सोस्केलेटन बनाने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, ये एक्सोस्केलेटन जो रोबोट हैं ये 4 पैर वाले रोबोट हैं जो कि भारी सामान को कैरी कर सकने में सक्षम है। ठीक है, सेनाओं की मदद के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। जो जवान होते हैं भारी भारी सामान लेकर कहीं पर जाते हैं, काफ़ी दिक्कत होती है, तो ये रोबोट जो है उनकी मदद करेंगे। ठीक है, तो हाल ही में देखिए हैदराबाद स्थित स्वया रोबोटिक्स ने इस तरह के
रोबोट बनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन बी है राइट आंसर। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर 61.8% के साथ सबसे कम है? तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी किया है, उसके अनुसार बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। कितनी है? 61.8%। ठीक है। वहीं शिक्षा मंत्रालय के अनुसार केरल की साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है, 94%। वहीं ग्रामीण भारत में साक्षरता दर 67.77% है। वहीं शहरी भारत में साक्षरता दर जो है, लिटरेसी रेट 84.11% है। ठीक है। किस मंत्रालय ने ये आंकड़ा जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के प्रधानमंत्री ने 131.5 किलोमीटर लंबे मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने संयुक्त रूप से इस मैत्री यानी फ्रेंडशिप पाइपलाइन का उद्घाटन किया। बांग्लादेश की बात करें तो इसकी राजधानी है ढाका। यहाँ के वर्तमान में देखिए राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, जो कि अप्रैल 2023 में रिटायर हो जाएंगे, और इन्हीं के स्थान पर बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति बनेंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। यहाँ की संसद का नाम है जातीय संसद और करेंसी है टका। अब चलिए दोस्तों, अभी आपने जितना भी करंट अफेयर पढ़ा उसका रैपिड रिवीजन कर लीजिए ताकि आसानी से याद हो जाए। गिर राष्ट्रीय उद्यान से 40 शेरों को बरदा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया। ये अभयारण्य किस राज्य में है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान और बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दोनों गुजरात में है। अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? भारत और सऊदी अरब के बीच में। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? न्यूयॉर्क। कोडवा हॉकी महोत्सव का 23वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? कर्नाटक में। हर साल इसका आयोजन कर्नाटक में ही किया जाता है, लेकिन इस बार इसका आयोजन 4 साल के अंतराल पर किया जा रहा है। किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की है? चीन ने। 28 से 29 मार्च को भारत अफ्रीका सेना प्रमुख सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया जाएगा? पुणे में। 21 मार्च से अफ्रीका भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास अफिंडेक्स 2023 कहां पर आयोजित किया जाएगा? पुणे में। OECD के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहेगी? 5.9%। पुरुष श्रेणी में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का 5वां बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता है? हार्दिक सिंह ने। वहीं महिला श्रेणी में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का 5वां बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता है? सविता पुनिया ने। किस कंपनी ने भारत के पहले क्वाड्रैप्ट रोबोट और व्यवहार्य एक्सोस्केलेटन बनाने की घोषणा की है? स्वाया रोबोटिक्स ने। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की। भारत और किस देश के प्रधानमंत्री ने मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? भारत और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।